क्या दंड दिया जाए? जो तुमने किया है उससे मृत्यु दंड ही तुमको मिलना चाहिए। सदन कसाई बोले, देखिए मुझे मृत्यु दंड स्वीकार है, पर मैं एक कार्य के लिए निकला हूं, वो करके आ जाऊं, फिर मुझे मार दीजिएगा। तो जनता चिल्लाने लगी। जनता सबसे पहले समर्थन में आती है, नहीं 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 नहीं, इसको मारना है, और हमने तो देखा था, इसने इशारे किए थे। सदन कसाई बोले, तीसरा आदमी नहीं था वहां पे, फिर भी देखो सब राग में आलाप ले रहे हैं, हमने देखा था, हम इसके सबूत हैं, हम गवाह हैं, इसको मृत्यु दंड दो। राजा बोले, भैया देखो, जिसको मृत्यु दंड देते हैं उसकी अंतिम इच्छा भी माननी पड़ती है। उसकी अंतिम इच्छा यह है कि मैं दर्शन कराऊं फिर मार देना, तो नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे छोड़ तक, आप राजा हैं, हमको न्याय दिलाइए, हम इस अबला नारी के साथ में हैं, इसको न्याय मिलना चाहिए। राजा ने सदन कसाई को देखा, बोले, भैया तेरी तरफ एक भी वोट नहीं है, अब क्या करूं मैं? सदन कसाई बोले, एक काम कर दीजिए। बोले, क्या? मुझे मृत्यु दंड लौटने पर दे दीजिएगा, पर अभी इन सबको संतोष हो जाए, मेरे दोनों हाथ काट दीजिए, आप मेरी दोनों भुजाएं काट दीजिए। राजा ने सब लोगों से कहा, बोले, भैया ये भी छोटी बात नहीं है, कोई व्यक्ति अपनी भुजा आगे कर रहा है कि काट दीजिए, वो किसी काम का नहीं रह पाएगा जीवन भर, मृत्यु दंड भी इसको दे देंगे, लेकिन इसकी भुजा काट देते हैं। तो सब बोले, हाँ भुजा काटो, कुछ तो करो करो, लेकिन दोनों भुजाएं काट दी सदन कसाई के। कोई दोष नहीं था उनका, निर्दोष। और बंधुओं, जब निर्दोषों को दंड दिया जाता है ना, तो फिर केस ठाकुर जी की अदालत में पहुंच जाता है। फिर ठाकुर जी देखते हैं, उस निर्दोष को चाहिए सबूत ना प्रस्तुत करे, प्रतीक्षा करे, ठाकुर जी लेके आएंगे सब कुछ। सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए। सदन कसाई रो तो रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता में रो रहे हैं। किसी शुभ चिंतक ने आकर के पूछा, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए, तुम फिर भी हंस रहे हो, तुम फिर भी प्रसन्न हो, क्यों? सदन कसाई बोले, मैंने आज तक दर्शन तो नहीं किया, पर मैंने सुना है कि जिनके दर्शन मैं करने जा रहा हूं, भुजाएं उनकी भी नहीं हैं।